रानो चिड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ रानो चिड़िया से सब काम करवा देती थी। अपने गुब्बारे बेचने के लिए वो रानो चिड़िया को ही बाजार में बेचती थी। अरे वो कामचोर रानो, चलो ये गुब्बारे लेकर जाओ, बाजार में से बेच कर आओ। देखो आने के बाद हिसाब बराबर देना, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। हाँ माँ, मैं ये सब गुब्बारे बेच कर आऊंगी और हिसाब भी बराबर दूंगी। रानो चिड़िया अपने माँ का हर कहना मानती थी। रानो चिड़िया जब भी गुब्बारे लेकर बाजार बेचने जाया करती थी, तब वो उन गुब्बारों में से 2-4 गुब्बारे छोटे पक्षियों को मुफ्त में दिया करती थी। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे लाल पीले हरे नीले गुब्बारे ले लो, 10 पैसे में एक गुब्बारा, गुब्बारे ले लो। रानो, 2 गुब्बारे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे गुब्बारा चाहिए, दे दो ना, मुझे एक गुब्बारा दे दो ना। ठीक है बहना, कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं तो कल दे देना। ये लो, गुब्बारा ले लो। ऐसे ही रानो रोज 2-4 गुब्बारे दे देती है। अरे वो कामचोर, आज कितने गुब्बारे फोकट में बांटे, देखो ये सब बराबर नहीं लगता। आज का तो खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। वाह, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो ना। कल तक तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, कल का हिसाब बराबर देना, फिर खाना मिलेगा। दूसरे दिन फिर रानो चिड़िया गुब्बारे बेचने के लिए निकलती है, लेकिन भूख के मारे वो रोती ही रहती है। रानो चिड़िया को रोता देख एक जादूगर उल्लू वहां पर आ जाता है। क्या हो गया रानो चिड़िया, इतना क्यों रो रही? क्या बताओ भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे सौतेली माँ ने मुझे कल से खाना ही नहीं दिया। चिड़िया, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम छोटे पंछियों को फोकट में गुब्बारे देती हो, ये बहुत नेक काम करती हो। इस बात पर मैं बहुत खुश हूँ। भैया, ऐसे नेक काम का क्या फायदा, मुझे तो भूखा रहना पड़ता है। चिड़िया, नहीं नहीं, इसके बाद तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक जादू का मोर पंख देता हूँ। इस पंख से तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। सच भैया, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। लेकिन जब तक इस पंख को तुम जमीन पर नहीं रखोगी, तब तक ये देता ही रहेगा। उस पंख को लेकर रानो चिड़िया एक जगह बैठ जाती है। पंख अपने सामने रखकर रानो चिड़िया अपने लिए घर मांगती है। रानो चिड़िया को एक घर मिल जाता है। बाजार में बेचने के लिए बहुत सारे गुब्बारे भी मांग लेती है। उसके बाद उस पंख को जमीन पर रख देती है। अब तो रोज रानो चिड़िया मोर पंख से गुब्बारे मांग लेती और बाजार में जाकर बेचाती। उसके बाद रानो चिड़िया अपने सौतेली माँ के पास कभी वापस नहीं जाती। अरे बहुत दिन हो गए, रानो तो वापस ही नहीं आई, मुझे देखना पड़ेगा रानो कहाँ है, क्या कर रही है। रानो चिड़िया की सौतेली माँ रानो को ढूंढने निकलती है। तभी उसे एक नया घर बना हुआ नजर आता है। रानो की सौतेली माँ वहाँ पर जाकर देखती है। उल्लू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा हो गया तुमने ये जादू का मोर पंख मुझे दिया। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता। मोर पंख, मुझे बहुत सारे गुब्बारे दे दो। उस वक्त बहुत सारे गुब्बारे वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब रानो की सौतेली माँ देख लेती है। जैसे ही रानो
गुब्बारे लेकर बाजार चली जाती है। उसकी सौतेली माँ उस मोर पंख को चुरा लेती है और अपने घर ले जाती है। अब मुझे जो चाहिए वो मेरे लिए मांग सकती हो। सबसे पहले मुझे बहुत भूख लगी है, इस पंख से बहुत सारे फल मांग लेती हूँ। मोर पंख फल देते ही जाता है। फल आने का सिलसिला रुकता ही नहीं। रानो के सौतेली माँ को पता ही नहीं था मोर पंख की जादू कैसे रोकी जाए। उसकी वजह से वहाँ पर इतने सारे फल आ जाते हैं, सौतेली माँ उनके अंदर दब जाती है। अरे अरे, रुको रुको, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है।